हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको और एक न्यू वीडियो में। गाइस, अगर आप एक हिंदू हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते ही। बलराम एक हिंदू देवता है। वासुदेव कृष्ण के बड़े भाई। उन्हें भागवत पुराण में देवत्व के उच्चतम रूप के रूप में वर्णित किया गया है, जो विष्णु और सृष्टि में विस्तारित हुआ। वह त्रय देवताओं में से एक के रूप में जगन्नाथ परंपरा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्हें हलधर, हलायुध, बलदेव, बलभद्र और संकर्षण के नाम से भी जाना जाता है। पहले दो विशेषण उन्हें हला, लिंगाला, हल से जोड़ते हैं। खेती और किसानों के साथ उनके मजबूत जुड़ाव के कारण एक देवता के रूप में जो जरूरत पड़ने पर कृषि उपकरणों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे, और अगले दो उनकी ताकत का उल्लेख करते हैं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मूल रूप से एक कृषि सांस्कृतिक देवता, बलराम को ज्यादातर आदिशेष के अवतार के रूप में वर्णित किया जाता है, जो देवता विष्णु से जुड़े नाग हैं, जबकि कुछ वैष्णव परंपराएं उन्हें विष्णु के 8वें अवतार के रूप में मानती हैं, जयदेव के साथ। एस गीत गोविंदा सी 1200 ने विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से 8वें के रूप में बलराम को देवताओं में शामिल किया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। भारतीय संस्कृति में बलराम के महत्व की जड़ें प्राचीन है। कलाकृति में उनकी छवि आम युग की शुरुआत के आसपास की है और सिक्कों में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। जैन धर्म में उन्हें बलदेव के नाम से जाना जाता है और वे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण किसान संबंधी देवता रहे हैं। बलराम एक प्राचीन देवता है जो भारतीय इतिहास के महाकाव्यों के युग में एक प्रमुख देवता है, जैसा कि पुरातात्विक और मुद्राशास्त्रीय साक्ष्यों से पता चलता है। उनकी प्रतिमा नागा, कई सिर वाले सांप, एक हल और पानी भरने के बर्तन जैसी अन्य कृषि कलाकृतियों के साथ दिखाई देती है, जो संभवतः एक गूढ़ कृषि संस्कृति में उनकी उत्पत्ति का संकेत देती है। बलराम की कथाएं महाभारत, हरिवंश, भागवत पुराण और अन्य पुराणों में पाई जाती हैं। उनकी पहचान शेष और लक्ष्मण के देवताओं के साथ संकर्षण के व्यूह अवतार से की जाती है। शेष के अवतार के रूप में बलराम की कथा, जिस पर देवता सर्प विष्णु विश्राम करते हैं, विष्णु के साथ उनकी भूमिका और जुड़ाव को दर्शाता है। हालांकि बलराम की पौराणिक कथा और विष्णु के 10 अवतारों के साथ उनका जुड़ाव अपेक्षाकृत युवा और उत्तर वैदिक है, क्योंकि यह वैदिक ग्रंथों में नहीं पाया जाता है। बलराम की कथा महाभारत के कई पर्वों पुस्तकों में आती है। पुस्तक 3 द्वाना पर्व में कृष्ण और उनके बारे में कहा गया है कि बलराम विष्णु के अवतार हैं, जबकि कृष्ण सभी अवतारों और अस्तित्व का स्रोत है। उदाहरण के लिए विजयनगर साम्राज्य, गुजरात के मंदिरों और अन्य जगहों की कुछ कलाकृतियों में बलदेव बुद्ध, बौद्ध धर्म या अरिहंत जैन धर्म से पहले विष्णु के 8वें अवतार हैं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। बलराम का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र 4वीं से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है, जहां हडसन के अनुसार उनके अनुयायियों को मुंडा सिर या लक में बाल रखने वाले तपस्वी उपासक के रूप में वर्णित किया गया है। बलदेव के रूप में बलराम 11वीं शताब्दी के जावानीज पाठ काकाविन भारत युद्ध में एक महत्वपूर्ण पात्र है, जो महाभारत पर आधारित काकाविन कविता है। हाल के समुद्री पुरातत्व में द्वारका स्थल पर कम से कम 2500 ईसा पूर्व तक फैली बस्ती के प्रमाण मिले हैं, जो कि बलराम के भाई कृष्ण द्वारा स्थापित राजधानी हिंदू परंपरा की विशेषताएं हैं। बलराम प्राचीन काल में संकर्षण नामक एक शक्तिशाली स्थानीय देवता थे, जो लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मथुरा में वृष्णि नायकों के स्थानीय पंथ से जुड़े थे। विष्णु के अवतारों की अवधारणा 3वीं से 2वीं शताब्दी ईस्वी में कुषाण काल के दौरान बनी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लगभग 185-170 ईसा पूर्व के इंडो ग्रीक राजा अगाथोकल्स के सिक्के बलराम की प्रतिमा और ग्रीक शिलालेखों को दर्शाते हैं। बलराम संकर्षण को आमतौर पर अपने दाहिने हाथ में गदा और बाएं हाथ में हल पकड़े हुए खड़ा दिखाया जाता है। इन सिक्कों के दूसरी ओर वासुदेव कृष्ण शंख और चक्र धारण किए हुए हैं। अफगानिस्तान की सीमा के पास उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में 1ली सदी के पूर्वार्ध के चिलास 2 पुरातत्व स्थल पर पास में कई बौद्ध छवियों के साथ 2 पुरुष उत्कीर्ण हैं। दोनों नरों में से बड़े नर के दोनों हाथों में हल और गदा है। कलाकृति के साथ खरोष्ठी लिपि में एक शिलालेख भी है, जिसे विद्वानों ने रामकृष्ण के रूप में परिभाषित किया है और 2 भाइयों बलराम और कृष्ण के प्राचीन चित्रण के रूप में व्याख्या की गई है। जनसुती, मथुरा, उत्तर प्रदेश में और तुमेन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश में पाई गई बलराम की प्रारंभिक छवियां 2वीं, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व की हैं और इनमें बलराम को हल और एक हाथ पकड़े हुए दिखाया गया है। उसके दोनों हाथों में मूसल है।
इन सभी प्रारंभिक चित्रणों में बलराम संकर्षण वासुदेव कृष्ण से वरिष्ठ स्थान रखता प्रतीत होता है। बैक्ट्रिया के अगाथोकल्स के सिक्कों पर बलराम सिक्के के सामने वाले हिस्से पर ग्रीक में एक पौराणिक कथा वाले हिस्से पर है, जबकि वासुदेव कृष्ण सिक्के के पिछले हिस्से पर ब्राह्मी पक्ष पर है। शिलास में बलराम को वासुदेव कृष्ण से लंबा और बड़ा दिखाया गया है। यही संबंध वृष्णि नायकों के पदानुक्रम में भी दिखाई देता है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कुछ भारतीय प्राचीन कलाओं और ग्रंथों में बलराम संकर्षण और कृष्ण वासुदेव 5 नायकों वृष्णियों के पंचवीय में से 2 हैं। अन्य 3 पाठ के अनुसार भिन्न है। कुछ में वे हैं प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध, अन्य में अनादृष्टि, शरण और विद्युत। मथुरा के पास पहली शताब्दी के मोरा कुएं के शिलालेख, जो 10 और 25 ईस्वी के बीच के हैं, में एक पत्थर के मंदिर में 5 वृष्णि नायकों की स्थापना का उल्लेख है। बलराम से संबंधित सबसे पुरानी जीवित दक्षिण पूर्व एशियाई कलाकृति कंबोडिया के निचले मेकांग डेल्टा क्षेत्र में अंकोर बोरेई के पास नोमदा संग्रह से है। बलराम वासुदेव के पुत्र थे। मथुरा का अत्याचारी दुष्ट राजा कंस अपनी चचेरी बहन देवकी के बच्चों को मारने पर आमादा था, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी थी कि वह देवकी की 8वीं संतान के हाथों मर जाएगा। हरिवंश में कहा गया है कि कंस ने कैद में बंद देवकी के पहले 6 बच्चों की नवजात शिशुओं को पत्थर के फर्श पर पटक कर हत्या कर दी। विष्णु ने हस्तक्षेप किया और जब बलराम का जन्म हुआ तो हिंदू किंवदंतियों का वर्णन करें, उनके भ्रूण को देवकी के गर्भ से वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। कुछ ग्रंथों में इस स्थानांतरण से बलराम को संकर्षण, जिसे खींचकर ले जाया गया था, विशेषण दिया गया है। बलराम अपने छोटे भाई कृष्ण के साथ अपने पालक माता पिता ग्वालों के मुखिया नंद और उनकी पत्नी यशोदा के घर में बड़े हुए। भागवत पुराण के अध्याय 10 में इसका वर्णन इस प्रकार है। प्रत्येक वस्तु के आत्मा के रूप में भगवान अपनी एकीकृत चेतना योगमाया की रचनात्मक शक्ति को बलराम और कृष्ण के रूप में अपने जन्म की योजना के बारे में बताते हैं। वह बलराम से प्रारंभ करते हैं। संपूर्ण शेष, जो मेरा निवास है, देवकी के गर्भ में एक भ्रूण बन जाएगा जिसे तुम रोहिणी के गर्भ में प्रत्यारोपित करोगे। आगे क्या हुआ हम अगली पार्ट में देखेंगे। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। बाय।